दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी क्या है कि ये चैप्टर 13 चल रहा है एक्चुअली। जैसा आप सभी को पता है ना कि पहले 6 चैप्टर जो है वो कर्मयोग के बारे में, और अगले 6 चैप्टर मतलब 1 से लेके 6 तक, और 7 से लेके 12 तक भक्ति योग के चैप्टर। और ये वाले क्या नाम है 13 से लेके 18 चैप्टर जो है वो ज्ञान योग लीडिंग टू भक्ति योग, कुछ इस टाइप से है, मतलब मेनली ज्ञान योग। और उसमें भी ये 13th चैप्टर जो है ना, ये जो है बहुत ज़्यादा हैवी है ये, इसको और बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें तो एक जगह पे तो भगवान ने यही कह दिया कि अगर आपको ये अपने जो जो 6 सवाल अर्जुन ने पूछे हैं ना कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, और ज्ञान क्या है, और ये क्या है, 6 चीजें पूछी थी उसने। तो अभी तक उन्होंने क्षेत्र के बारे में बताया, फील्ड ऑफ एक्टिविटी, और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया, नोअर ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटी, विच इज नथिंग बट एक्चुअली क्या है ना कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो है ना, फील्ड ऑफ एक्टिविटी एंड नोअर ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटी, एक्चुअली बड़े सिंपल टर्म्स में वो नथिंग बट शरीर और आत्मा है। मतलब क्षेत्र जो है वो शरीर है, और क्षेत्रज्ञ हो गया आत्मा। अच्छा, अब वो अब क्षेत्र जो है, 2 तरह के क्षेत्र हैं, एक तो हमारी बॉडी है, एक वो एंटायर कॉस्मोस है सारा। हाँ, पूरा जो प्रकृति मतलब पूरा का पूरा जितना भी है सब कुछ, तो वो क्षेत्र हो गया वो भगवान के लिए। तो और एक हो गया सोल, वो आत्मा हो गई, वो तो हमारी इंडिविजुअल आत्मा। और परमात्मा जो है वो सुपर सोल, वो भगवान का नाम है वो जो सबके अंदर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने अभी तक अर्जुन ने जो सवाल पूछे थे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बता चुके हैं। फिर उन्होंने ज्ञान के बारे में बताया। ज्ञान के लिए उन्होंने बताया मेनली कि ज्ञान क्या चीज है, बड़ा मतलब डायरेक्ट भी है इनडायरेक्ट भी। उन्होंने बताया कि ये 20 गुण बताए उन्होंने, जिसमें कि ह्यूमिलिटी और दया और बहुत सारी 20 चीजें बताई कि अगर आप ये क्वालिटीज हैं, इस ये आप मतलब आपके अंदर में हैं तो आप ज्ञानी हैं। ये कुछ इस टाइप से है, मतलब कि ज्ञान अर्जित करने के लिए आपके अंदर में ये वाली क्वालिटीज होनी चाहिए। अब भगवान बताने जा रहे हैं कि ये के बारे में, मतलब ज्ञान और ज्ञे के बारे में, ज्ञे मतलब कि ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज के बारे में। तो अब जो है क्या नाम है 12वां अब स्टार्ट हो चुका है, भगवान ने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया है। तो ये 15वां श्लोक शायद हम लोगों को पढ़ना है, चैप्टर 13 का। पढ़ें। हाँ भाभी, पढ़िए आप। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृश्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृश्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तात्पर्य: यद्यपि
परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीव में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती। उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतएव निर्गुण कहलाती हैं। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती हैं। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य दिव्य होती हैं, जो कल्मश रहित होती हैं। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में 3.19 अपाणिपादो जवनो ग्रहीता श्लोक में हुई है। भगवान के हाथ भौतिक कल्मशों से प्राप्त नहीं होते, अतः उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते हैं? वे सब कुछ देखते हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। वे सब कुछ जानते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पांव नहीं है, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, क्योंकि उनके आध्यात्मिक पांव होते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं है। उनके अपने नेत्र, पांव, हाथ सभी कुछ होते हैं, और चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतः हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती हैं। लेकिन उनके हाथ, पांव, नेत्र तथा अन्य इंद्रियां प्रकृति द्वारा कल्मशग्रस्त नहीं होती। भगवत गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से यथा रूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कल्मशग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। उनका अपना नित्य स्वरूप होता है, जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। वे सारी संपत्ति के स्वामी हैं और सारी शक्ति के स्वामी हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण हैं। ये भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधि के साक्षी हैं। जहाँ तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य हैं। यद्यपि हमें उनके हाथ, पांव, सिर, मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं, और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। कल्मशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। अतएव निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। ये कौन सा पैरा पैरा चल रहा है? हाँ गप्पू साहब, मैं बीच में बताना चाह रहा था, ये 15th श्लोक पढ़ा है हम लोगों ने, चैप्टर 13 का 15th अच्छा। श्लोक। एक्चुअली अगले बार से हम लिख दिया करेंगे यहाँ पर स्टार्ट में। आई थिंक दैट विल बी बेटर। 15th। हाँ, 15वां। अच्छा। 13वां तो बहुत बड़ा था, 12। हाँ 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 ठीक है। 15। मोटा मोटा ये चीज बताई है कि हम लोगों की इंद्रियां हैं, उसके स्वामी भगवान हैं। हम लोग की इंद्रियां जो हैं वो आच्छादित हो जाती हैं भौतिक चीज़ों से, क्योंकि हम लोग कंडीशनड हैं, तो हमारी इंद्रियां जो हैं वो आच्छादित होती हैं, इसीलिए हम लोग भगवान को देख नहीं पाते हैं। भगवान के भी इंद्रियां हैं, लेकिन वो दिव्य है, भगवान का सब कुछ दिव्य है। तो फिर चूंकि हमारे पास हमारी इंद्रियां जो हैं वो कलमश सहित हैं,
मतलब क्योंकि हम लोग कंडीशनड हैं इस बॉडी के अंदर में और भौतिक चीज़ों में, तो इसी वजह से हम लोग भगवान को ना तो देख पाते हैं ना समझ पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप भक्ति करते हैं तो आपका प्यूरिफिकेशन होता जाता है। देन जितने आप प्यूरिफाइड होते जाते हैं, देन यू कैन स्टार्ट फीलिंग द सुप्रीम लॉर्ड। ऐसे ही वो और भी चीजें बता रहे हैं यहाँ पे कि भगवान के भी हाथ पाँव आँख नाक होते हैं, क्योंकि वो तो तभी तो उन्होंने कहा ना, वो पिछले बार पिछले श्लोक में उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी मेरे को भक्ति के साथ में देता है, वो करता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो अगर भगवान स्वीकार करते हैं, इसका मतलब वो है यहाँ पर, वो ही कैन एक्सटेंड, वो यहाँ पर भी है एज एज वेल एज वो गोलोक वृंदावन में भी हैं। तो ये उनकी स्पेशल पावर्स हैं। तो ये है मोटा मोटा यही बता रहे हैं वो इस श्लोक में, कि भगवान जो हैं वो हम लोगों के ओरिजिन है, बट यट वो हमारे अंदर आसक्त नहीं है। वो हमसे हमारे साथ भी हैं, बट यहाँ यट हमसे अलग भी हैं। कह रहा है परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी ये इंद्रियों से यहाँ पर कह रहे रहित हैं। बट वो इस यहाँ पर मतलब वो है कि वो हम लोगों जैसी इंद्रियों से रहित हैं, मतलब उनकी अपनी इंद्रियां दिव्य इंद्रियां हैं। वो वे समस्त जीवों के पालन करता होकर के भी अनासक्त हैं, कि वो हम लोगों का पालन भी करते हैं, यत वो हमसे लिप्त नहीं होते, मतलब वो हमसे अफेक्टेड नहीं होते। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं। फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। मतलब वो भौतिक प्रकृति के समस्त, मतलब ये अपना भगवान जो है अपने बारे में बता रहे हैं वो किस तरह की, क्योंकि उन्होंने बताया ना कि वो ज्ञान और ज्ञेय मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज जो है वो भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। ये हमारी समझ में आया। और आप लोग बताइए कुछ। भौतिक मतलब ये माया जगत, हम लोगों के जितनी भी इंद्रियां हैं ये माया जगत से आच्छादित हैं, हाँ लेकिन हाँ उनकी इससे आच्छादित नहीं है। भौतिक मीन्स कि ये मटेरियलिस्टिक वर्ड ना, हाँ भौतिक हाँ हाँ, वर्ड। बिल्कुल भौतिक हाँ, वर्ड मीन्स। गाँव जितने भी हैं हम लोगों के हैं मटेरियल में आच्छादित हैं, लेकिन भगवान के जो हैं उससे परे हैं, अनासक्त हैं उनके। भाई वो भगवान भगवान है जो है, वही है ना। करेक्ट। हाँ, उनके हैं सब हाथ पांव है उनकी, लेकिन वो सब दिव्य हैं, वो अनासक्त हैं, मतलब ये भौतिक हाँ वो जो कलमश से घटी हुई नहीं है। हाँ, भौतिक कलमश मतलब से आच्छादित नहीं है। कि हाथ, मतलब अब बात समझ है। लो कि क्या नाम है, ही कैन रीच अस, वो हमारे तक पहुंच सकते हैं। मतलब तो ये समझ सकते हो भगवान के बारे में ये बता रहे हैं। दिव्य इंद्रियां हैं भगवान की, दिव्य इंद्रियां इसमें हर एक। इस पूरे पैरा में आपको प्रेरित हम्म। किया जा रहा है, आप आध्यात्म की ओर जो है, तभी आप प्यूरि मतलब प्यूरिफिकेशन होगा, तभी आप उनकी अंतरंगा शक्ति से परिचित होंगे। वेरी करेक्ट। हाँ, तो इसलिए जो है वो अभी तक मैं सुन रहा था, तो सुनते सुनते मुझे ये लगा कि ये जो है बहुत ही बढ़िया है। वो चीज है कि अगर आप आध्यात्म की ओर जुड़ते चले जाएंगे तो इट विल कम कि आप शायद रियलाइज कर पाए। भाई ये तो इस चैप्टर के शुरू में ही कहीं पे वो ऑलरेडी आ चुका है, आने वाला है, आ चुका है शायद। भगवान हम्म ने ये कहा ही है कि अगर आपको ये इन इन चीज़ों के बारे में समझ में आ जाए तो फिर आपका मतलब ऑलरेडी आपको आपका हम्म यू कैन कम बैक टू हिम। भगवान को अगर आपने समझ लिया तो ये बात है। एक्चुअली थोड़ा ये काफ़ी चीज़ें जो है ना, मतलब इतना थोड़ा टफ सब्जेक्ट है। थोड़ा मेडिटेट करके करने से वो फायदा रहेगा, है ना। जैसा अभी नविता भी बता रही थी कि भाई काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। लिखा भी है उन्होंने कि हम लोग की इंद्रियां जो है ना आच्छादित होती हैं।
इसी वजह से हम भगवान को नहीं देख पाते हैं। तो जैसे जैसे आप भक्ति करते हैं तो आपका प्यूरिफिकेशन होता है, आपकी सेंसेस का भी प्यूरिफिकेशन होता है, तो फिर आप जो है वो आप भगवान को देख सकते हैं, आप भगवान को फील कर सकते हैं। हम लोग मतलब मैं तो खैर वहाँ तक तो कहीं पे भी नहीं पहुँचा हूँ, और ये बड़ा ये, लेकिन ऐसे लोग हैं जो कि क्या नाम है, हु आर एबल टू फील द गॉड। चले आगे वाला पढ़ें। हाँ पूरा चलो 16वां पढ़ो आप। 16वां है ना। हम्म। बहिरन्तश्र भूतनाम चरम चरमेव च सूक्ष्मतावा धीर विजय दूरस्थम चांतिके च तत् बहिरन्तश्चभूतानां चरं चरमेव च चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। परम सत्य, अच्छा परम सत्य जड़ तो तथा भगवान जंगम। भगवान ही हो गया ना परम सत्य। हाँ, जंगम क्या होता है? जंगम जब मतलब मूविंग और जो जो खड़े हुए हैं, जंगम में एक लिखा है मूविंग एंड नॉन मूविंग। हाँ, हाँ। तात्पर्य वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं फिर भी वो हमारे निकट रहते हैं। ये वैदिक साहित्य के वचन है। आसीनो दूरम बहुजति शयानी याति सर्वथा। कठोपनिषद 1:0-2:21। चूंकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं अतः हम ये नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य का भोग किस प्रकार करते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से ना तो उन्हें देख पाते हैं ना समझ पाते हैं। अतएव वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ हैं, किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है वह उन्हें निरंतर देख सकता है। वेरी गुड। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है वह निरंतर उनका दर्शन कर सकता है। और भगवत गीता में 11:54 में इसकी पुष्टि हुई है कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा देखा तथा समझा जा सकता है। भक्त्या त्वन या शक्या। ये तो खैर पक्की बात है भाई। आप अगर 100% डिवोशन है आपका और अगर आप जो है मतलब उस मार्ग पे चल रहे हैं ठीक है, तो ऐसे लोग होंगे और क्या। हाँ, ऐसे लोग होंगे जिनको जो है भगवान के दर्शन भी होते होंगे। पूर्ण रूप से भगवान के उसमें कृष्ण भावना भवित होकर के हाँ, बहुत मतलब एक्चुअली में ये है ना कि टोटल डिवोशन की बात है। टोटल डिवोशन की और आपका
100% सरेंडर। कृष्ण भावना भाई और है ही क्या, मतलब जो है आप मतलब उन्हीं के लिए जियो, उन्हीं के लिए वो सब कुछ करो, तो बस। तभी वो दर्शन उनके होते हैं, ऐसे लोगों को दर्शन हो जाते हैं। तुम्हारी वॉइस कट रही है, पता नहीं क्या बात है। नहीं तो उसकी इनकी नलका है। मुंडी, हाँ अच्छा। कभी कभार वो इको कर रही है, क्या कर रही है। नहीं अभी तक तो ठीक है। साफ आ रही। हाँ यस, गड़बड़ हो रहा थी। कुछ कहा तुमने? हम्म, यही कहा जा रहा है यहाँ पर कि मतलब भगवान जो है वो सारे मूविंग और नॉन मूविंग चीजों के बाहर और अंदर दोनों तरफ हैं। हम्म, ये भगवान की क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं, भगवान के बारे में। लेकिन हम लोग अपनी भौतिक इंद्रियों द्वारा उनको नहीं देख सकते हैं, वो हमारे देखने या जानने से परे हैं। और वो अत्यंत दूर रहते हुए भी हमारे निकट हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी हैं एज वेल एज वो दूर भी हैं, गोलोक वृंदावन में है। तो ये भगवान के फीचर्स हैं, ये बताने का है मोटा मोटी। और प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट में ये यही कह रहे हैं कि भाई जो लोग भक्ति करते हैं, जो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, उनको वो एक्सपीरियंस भी करते हैं। जिसने अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर दिया, किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वह उन्हें निरंतर देख सकता है। ये उनका है कि ऑल्दो वो दूर है और हम अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर हम भक्ति करके अपनी इंद्रियां हमारी शुद्ध हो जाए, क्योंकि इंद्रियां शुद्ध होते ही तो फिर आप खुद ही ट्रांसीडेंटल हो जाते हैं, आप खुद ही हम्म। दिव्य, आपका दिव्य स्वरूप हो जाता है, आप इस दुनिया में रहते ही नहीं है एक तरह से। मेरे मेरे ख्याल से हाँ इफ पूरा। वी गो बैक टू हिस्ट्री, हाँ हाँ मीराबाई के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ होगा भाई, हाँ, इन उन्होंने। लोगों को इस टाइप के हाँ, एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मीराबाई बिल्कुल है। डेफिनेटली, यस यस। छोड़ के ही चली गई सूरदास थी वो को, तो। मीराबाई को, इन लोगों को हुआ है ऐसा। हाँ, यस। तो चैतन्य उनका महाप्रभु। प्रभुपाद जी का कहना है नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओ यस। हाँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप में कर्मठता है और आप उस पग पे चल रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो हो सकता है आप अनुभव कर लें। ऐसे लोग हैं, पड़े हुए हाँ हैं बिल्कुल ऐसे। है, बिल्कुल है, यस यस। त्याग तपस्या इतना चाहिए। हम्म, ये भगवान ने अपने बारे में बताया कि भाई वो परमात्मा के रूप में वो हमारे सबके अंदर हैं तथा बाहर भी हैं, लेकिन हम उनको अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम भक्ति करें, यही बार बार वो प्रभुपाद जी ने कहा है। तो मेनली क्या नाम है, भगवान जो है, ये चीज जो है ना बार बार, ये भगवत गीता में कई चीजें रिपीट होती रहती हैं बार बार। उसका हाँ, हाँ, उसका पर्पज यही है मेरे ख्याल में। देखो ना, अब जब ये कहते हैं कि भगवान सभी के अंदर में है, तो फिर आप तभी आप समदर्शी हो पाएंगे, तभी आप किसी दूसरे के साथ में क्रूएलिटी नहीं कर सकेंगे। और यस यस। है ना, ये सब चीजें फिर ऑटोमेटिक हो जाएंगी। इसीलिए कहा है ना, जैसे दया, जीवों पे के प्रति दया सिखाने के लिए अलग से जरूरत नहीं है। अगर आपको ये फंडामेंटल चीज समझ में आ जाए तो फिर आप क्रूएलिटी नहीं करेंगे दूसरे जीवों के प्रति, क्योंकि फिर देन यू आर बीइंग वॉच्ड, है ना। मतलब आपका, आपको, आपका कर्म है। नहीं, इनर इनर आपका वो जो है ना, आ, शुद्धि। हाँ, वो जरा आपको फिर करने से मना करेगा। हाँ हाँ, जो हम्म, बार बार जो ये भगवत गीता में कई जगह पे आता है कि भगवान जो कहते समदर्शी होने के लिए कहते हैं, है ना। हम्म, है ना, वो ये भी कहते हैं कि मैं सबके अंदर हूँ।
तो फिर ये सब चीज़ें अब लोगों को नहीं समझाते, नहीं बताते, इसीलिए इतना वायलेंस बढ़ता चला जा रहा है एक दूसरे के प्रति। नहीं, जैसे जो लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब हमारे नॉलेज में तो 2-4 लोग ऐसे हैं बड़े क्लोज, तो उनके घर में विरोध भी है, ऐसी बात नहीं है, विरोध भी है कि कहाँ अपना टाइम वो, बट लेकिन ये है कि वो अपना लगे हुए हैं तो लगे हुए हैं, तो अब वो उससे मेरे ख्याल से पूरे परिवार का कल्याण ही होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, विरोध तो सहना पड़ता है। देखिए भगवान का हाँ, रास्ता जो है ना वो है, क्योंकि माया तो तुरंत, माया इज वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड की क्रम है ये जो है, मतलब कैसे आदमी हमारे से निकल के जा रहा है ना। तो फिर वो माया तो अपना कार्यक्रम करती रहती है बीच बीच में, लेकिन ये है कि आपको कर्म है, मतलब अपने, क्योंकि ये मानव जीवन का उद्देश्य, अदरवाइज तो आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं है, वही काम। भाई आप बहुत बड़ा आलीशान महल बना लेते हो, लेकिन एक चिड़िया जो है ऊपर घोंसला बना लेती है, वो भी वही करेक्ट, काम करती है। करेक्ट। वो भी सुबह सुबह निकल के जाती है अपना दाना वाना चुनने, वैसे ही आप जाते हो काम करने। फर्क कोई नहीं है उसमें और आप में, बल्कि दे आर बेटर ऑफ। उनको कोई कमाने के लिए, उनको कोई बॉस को नहीं रिपोर्ट करना है, उनको कोई कर्म है, तो ये सब है। तो हमारा जो जीवन मिला हुआ ना, जिसमें कि सोचने अब समझने की शक्ति तो केवल जानवर तो मनुष्य नहीं में बैठ है। करके इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, हाँ, हम ही लोग कर सकते हैं, खाली इंसान ही कर सकते सोचने समझने की तो बुद्धि तो मनुष्य के अंदर ही। हैं। लेकिन वो मनुष्य ने क्या किया है ना, कि एक्चुअली उन्होंने अपना सारा दिमाग जो है ना भौतिक चीजों के डेवलपमेंट में हाँ, लगा दिया। हाँ, अच्छा, भौतिक चीजों से क्या है कि वो इंद्रिय भोग की वस्तुएं इकट्ठा करने में, उसी में लगा दिया है अपना सारा ध्यान। तो नहीं, हम इसीलिए आप, ये कहते हैं, अगर सपोज करो, इफ यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू कंट्रोल 100%, अगर आप शुरुआत में 20% भी कंट्रोल करते हैं, अरे हाँ दैट हाँ इज हाँ वेरी हाँ, गुड। ओ यस दैट यस यस, तो भगवान ने वो तो भी कहा हुआ है ना, यस हाँ, वेरी करेक्ट, नेहा स्लो विक्रम नाशस्तो। हाँ, हाँ, स्लो एंड ग्रेजुअली यू कैन अचीव दैट। थोड़ा भी कर्म है किया हुआ, थोड़ा भी प्रयास जो है वो हाँ, आपके लिए कभी उसका उसका उल्टा नहीं होता, वो ऐसा नहीं खत्म हो जाता है। छोटा भी, थोड़ा सा भी वो जो है आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। यस, रायते महतो भयात, नेहा विक्रम नाशस्तो प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य रायते महतो भया। तो भगवान की भक्ति जो है ना, चाहे आप जब करो ना, एक ही राउंड करो यार, एक राउंड से स्टार्ट करो, 10 मिनट लगता है। नहीं, वो तो आपके मतलब अजीब जीवन में आ चुका है ना। आप हाँ, उठेंगे, सुबह ऑन करेंगे, टीवी ऑन करेंगे, सबसे पहले भजन लगा देंगे, वो सब तो सही। धीरे 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 आपके उसमें आ जाता है, रूटीन में आ हम्म जाता है। हम्म हम्म तो हम्म। वो थोड़ा आपको सेटिस्फेक्शन भी देता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है दिल कि अच्छा, हाँ। और क्या अच्छा। नाम है, मतलब आप इतना ज्यादा, मतलब कोई भी जो आपसे मिले ना, आपके जो हम्म, भी हो, तो उनको बताओ, चाहे वो हंसी उड़ाए तब भी, कि भैया भगवत गीता पढ़ो, अदरवाइज ये ये प्रॉब्लम्स तो आने वाली है हर एक की लाइफ में, अगर नहीं आई है तो आएगी। और फिर ये एक्चुअली तो प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम की जड़ तो हमारे माइंड में ही है, द ग्रेटेस्ट एनिमी। जब हम्म, तक वो भगवान में नहीं लग रहा, इट इज द ग्रेटेस्ट एनिमी। एक्चुअली तो वो खुद ही क्रिएट करता रहता है माइंड प्रॉब्लम्स। आपको लगता है बाहर से आएंगी, बट एक्चुअली तो खुद ही से आदमी क्रिएट करता रहता है खुद ही कि से ये नहीं क्रिएट अच्छा करता है, रहता है, तरह तरह के प्लान बनाता रहेगा, फिर वो प्लान बनता रहेगा, कि नहीं फिर अपना यार, सर फोड़ लेगा। मैं मतलब यार मेरा प्रमोशन हो जाए, लगा रहेगा लगा रहेगा, और ऐसी जब ऐसी प्रमोशन मिल गया ऐसी तो उसका मतलब काम भी बढ़ जाएगा। ऐसी ऐसी स्टूपिड चीजें सुनने को मिलती है। नहीं, सबसे चैलेंजिंग चीज करो। अच्छा, क्यों करें भाई? ताकि उसमें सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट मिलेगा, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज करो।
हाँ हाँ, ये अभी किसी ने तुम बता रहे थे कि कौन कह रहा है? ऐसे वो मतलब माइंड इज द, वो जो श्लोक बहुत पावरफुल है, माइंड इज द ग्रेटेस्ट एनिमी जो अनकंट्रोल्ड है, एंड माइंड कैन बी द ग्रेटेस्ट फ्रेंड जो कि कंट्रोल्ड है। और कंट्रोल करने का यही एक सबसे सरल तरीका बताया है जो मुझे लगा अभी तक, कि भाई भगवान में अगर आप लगाना स्टार्ट कर दें, ये सबसे सरल तरीका है। अदरवाइज तो वो बड़ा उलझने की, मतलब एक्चुअली लोग नहीं नहीं, रियलाइज बड़ा करते, बड़ा लेकिन चारों एक्चुअली तरफ जो उलझने से जो ही घिरे हुए हैं। ये सेंस ग्रेटिफिकेशन बड़ा इंटॉक्सिकेटिंग होता है, एक बहुत बार ज्यादा। शुरू हो जाए, मतलब बट यू हैव टू, मतलब ब्रिंग इट बैक, अदरवाइज वो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका कितना टाइम इसमें सफाया हो जाएगा। एक बार आप उल्टा सीधा प्रोग्राम देखना शुरू कर दो, एक बार एक आध बार उल्टा सीधा न्यूज़ पढ़ना शुरू कर दो, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, भगवान की बातें पढ़ने में आपको बड़ी वो होगी, कोफ्त होगी। और आप कहीं आपका एक सही हाँ, में, ये एक कहीं पन्ना, आपका सही कहीं आपका सही में दुर्भाग्य स्टार्ट हो गया तो जैसे एक ना, मतलब भागवतम में एक बार वो दक्ष और शिव जी के बीच में मतलब झगड़ा होने लग गया, दक्ष बहुत उल्टा सीधा सुनाने लग गए। तो जो शिव जी के भक्त थे उनको भी गुस्सा आ गया, उन्होंने कर्स करना स्टार्ट कर दिया। तो एक कर्स पता है क्या है? कहते हैं कि तुम जीवन दर जीवन फ्यूरिटिव कर्म कांड, फ्यूरिटिव एक्टिविटीज में ही सिर्फ तुम्हारा मन रहोगे, लगेगा। ये वाला कर्ज मिला ये है। कर्स है, ये ये कर्स है। ये कर्ज दिया है, शिव जी के भक्तों को ये कर्ज दिया है। नहीं, शिव जी के भक्तों ने शिव जी उनको, ना दक्ष ना के ना ना फॉलोअर्स ना को ना ना, कर्स शिव जी ये शिव जी के भक्तों को ये कर्ज दिया है, तुम क्या नाम है, आई थिंक इट इज लाइक दैट, आई यू थिंक विल हैव ऐसा हो टू सकता चेक। है। हाँ, क्योंकि ये चेक उनको कहा बट है, बहरहाल। उनको उनको ये कर्ज मिला है कि तुम लोग जन्म दर जन्म गरीब रहोगे, ब्राह्मणों को, हाँ, मतलब जो, ब्राह्मणों को तो। हाँ उनको, कि तुम जन्म दर जन्म यू विल रिमेन पुअर। और इन्होंने उनको कहा है कि तुम जो है इसमें ही क्या नाम है, तुम भौतिक चीजों में तुमको, मतलब तुम लिप्त रहोगे हमेशा। बस यही करते रहोगे, घोड़ा गाड़ी यही सब खड़ा करते रहोगे जीवन भर। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कर्स है, नहीं? हम लोग को भी क्या मुझे तो नाम है। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था ये, जब मैंने पढ़ा तो मेरे आंखें मैंने कहा ये किस तरह का कर्ज दे रहे हैं, कि मतलब भाई जो काम हम करते रहते हैं रोज बैठ के, ये एक्चुअली में इट इज व्यूड एज अ कर्स। जो हम काम कर्स। करते रहते हैं रोज बैठ के, जो फल की इच्छा, फ्यूरिटिव एक्टिविटीज जो हम बैठ के करते रहते हैं, वो एक्चुअली में इट इज बीइंग सेड एज अ कर्स, इट इज बीइंग यूज्ड एज अ हाँ, कर्स। अब ये अभी भी आज की डेट में भी ऐसा नहीं है कि हम लोग भी मतलब हम भी लगे हुए हैं इसी काम में, तो मतलब ऐसा नहीं कि छुटकारा बट मिल गया है। एक इसको ज्ञान हो पढ़ते जाना, रहने मतलब से एक बार पढ़ते वो हो रहते हैं तो जाता है, बीच बीच में ट्रैक पे, जैसे गाड़ी जो है ना पटरी से उतरती है तो फिर धीरे धीरे फिर उसको चले लाते जाते हैं, हैं। उतरती रहती है फिर लाते रहते हैं। है ना, इसीलिए क्रम है, मतलब इसीलिए फ्राइडे की क्लास अच्छा है ना, कि जबरदस्ती कम से कम 1 घंटा तो आप पढ़, मतलब नहीं नहीं, बहुत है ना। अच्छा है, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, बहुत भाई। चलो नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट। नेक्स्ट पढ़े शांति क्रम है। के लिए, अच्छा, आज साधना शांति दीदी भी का गला आएंगे। गला ठीक नहीं है, तो इसलिए आप तो नहीं पढ़ेंगी ना, तो हम ही पढ़ते हैं। हाँ हाँ। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं, भूतभर्ती च तज्ञेयं, ग्रसिष्णु प्रभु प्रभविष्णु च। अविभक्तं अविभक्तं च च भूतेषु भूतेषु अविभूतेषु विभक्तमेव च विभक्तमिव स्थितं, च स्थितं, भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं, भूतभर्तृ च ग्रासेषु प्रभवेषु च। देववश्यं प्रभविष्णु च। प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन कभी भी विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सभी का संहार करता है और सभी को जन्म देता है। तात्पर्य: श्री भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है,
लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सिर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि श्री भगवान अविभाजित हैं, लेकिन इस प्रकार स्थित हैं मानो विभाजित हों। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है, यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सभी का भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहां श्री भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं। वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो वे सभी को मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय सब उनको निगल जाते हैं। वैदिक स्रोत पुष्टि करते हैं कि समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती हैं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम के लिए लौट आती हैं। ये सब वैदिक सूत्रों की पुष्टि करने वाले हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत यन्त्यद् भी संविशन्ति तद ब्रह्म तद्विजिज्ञासास्त्र। तैत्तिरीय उपनिषद 3.1। तब यही भगवान समझा। हाँ हाँ, मुझे इसमें ये वाला एक पॉइंट बड़ा पावरफुल लगा कि मतलब कि जैसा इसमें बता रहे हैं कि एक तो हमें पता ही है कि हमको जन्म द सीड गिविंग फादर इज लॉर्ड कृष्णा। इसमें बता रहे हैं कि हमारे पालन करता भी वही हैं, मेंटेनर भी वही हैं, हमको डिवावर करने वाले, हमें खत्म करने वाले भी वही हैं, और हमें भक्षण विकसित करने वाले करने भी। वाले, हम्म। लेकिन बट हमें विकसित करने वाले, डेवलप करने वाले भी वही हैं। हाँ चाहे वो हाँ, गुणों के थ्रू डेवलप करें जब वो या फिर अपनी अपनी योग अपनी माया के दृष्टि थ्रू से, हाँ, अपना। जब वो अपनी दृष्टि डालते हैं तभी तो सारे लोग डेवलप हो जाते हैं ना। राइट, मतलब डेवलप करना भी ऐसे, मतलब हम लोगों को कई बार ऐसा लगता है ना कि हम लोग मतलब खुद ही करे ले रहे हैं, कर्ता होने का बड़ा वो रहता है डिल्यूजन। हम लोगों को कर्ता होने का बड़ा डिल्यूजन रहता है, वैसे जबकि इसमें ऐसा लगता है कि मतलब ही इज डेवलपिंग अस, कि भाई अगर आपकी ये इच्छाएं हैं तो उस हिसाब से डेवलप कर रहे हैं। नहीं, भगवान पालन करता है, ये बड़ा चीज इंपॉर्टेंट इसमें बताई गई है यहाँ पे कि भगवान ही पालन करता है और भगवान ही क्या नाम है संहारक भी हैं। वही जो है मतलब वो प्रलय के बाद वही रेस्टिंग प्लेस है सभी के जीवात्माओं के, और वही फिर विकसित भी करते हैं जब दोबारा सृष्टि पैदा होती है। और दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि भाई वो हर जीव के अंदर में, इसका मतलब ये है कि वो विभाजित नहीं है। इसका मतलब है कि उनका डिवीजन नहीं हुआ है। ही इज द सेम परमात्मा हु इज इन गोलोक वृंदावन एज वेल एज इन ईच एंड एवरी प्राणी में है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वो परमात्मा छोटे परमात्मा है, वो बड़े परमात्मा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब परमात्मा वही है। तो भगवान ही क्या नाम है, इन हिज होल एंटायरिटी ही इज विद अस एज वेल ही इज देयर इन हिज ओन क्या नाम है वैकुंठ एंड गोलोक वृंदावन। ये इसका मतलब है कि वो विभाजित नहीं है। ये इस चीज को समझने की मतलब इसकी इंपॉर्टेंस एक तरह से और भी है कि फिर आप हर जीव की हर एक को क्या नाम है फिर आप प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगे। आप मैं यू विल स्टार्ट ये सब जो ये वाले और भी बहुत सारे कंसेप्ट आए हुए हैं कि जीवों पर दया करो। ये बहुत क्या नाम है जीवों पे दया करो, और ये क्या नाम है मतलब ये सब चीजें उसी इन्हीं सब से निकली हुई है ना।
भाई वो लोगों ने तो, लेकिन वो जो थोड़ा सा वो निराकारवादियों का ये सब सोच है। लेकिन ये है कि जीवों पे जो असली दया वो यही हो सकती है कि उनको आप ये वाला ज्ञान दें कि भैया तुम ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलो। क्योंकि आप जो है ना, किसी की मदद हम मटेरियल सेंस में कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबको जैसा कर्मा तो अपने भोगने ही पड़ेंगे भाई। देखो एक बात सुनो, भक्ति करने से आपको क्या नाम है, ये मतलब इस जीवन की परेशानियों से छुटकारा हो जाएगा, ये भगवान ने कहीं नहीं कहा है, ये कहीं नहीं कहा है। आप जो भी भक्ति करेंगे ना वो आपका अगले जीवन के लिए, इस जीवन में जो आपको कष्ट जो मिल रहे हैं वो जो है उसका, वो तो आपको मतलब उसकी कोई इंटेंसिटी मेरे ख्याल में कम हो सकती है, लेकिन वो खत्म तो नहीं हो सकते भाई। वो तो आपको वो तो आपको कष्ट मेरे ख्याल में काटने ही पड़ेंगे, एक है एक ना। दुख कम हो सकता है कि हाँ, अगर ये इस बात पे पूर्ण विश्वास हो जाए कि हम अपने कर्म ही भोग रहे हैं, तो कम से कम दूसरों की गलती देखने का भाव खत्म हो जाए। ये तो बहुत है, ये बिल्कुल सही कह वो रही हैं बहुत आप। बड़ा दुख होता है। वो बड़ा सबसे दुख होता है कि वो फलाना हमको दुख दे रहा है, लेकिन जब पता चल गया कि मेरे ही कर्मों से मुझे मिल रहा है, तो दूसरा किसी की कोई पता सत्ता नहीं, नहीं रहेगा। ये भी आ चुका है क्रम कि भाई वो तो निमित्त है ना। जैसे ही आपके अंदर में ये वाला भाव आ जाएगा ना, तो फिर आप वो बैरी आप बनना बंद कर देंगे आप। फिर थोड़ा आप, काटना सरल हो जाएगा, हाँ उसको आसान काटना हो जाएगा, भोगना थोड़ा बिल्कुल सरल, आसान हो थोड़ा जाएगा। आसान, थोड़ा वो आसान हो तो जाएगा। वो ये वाला जो है ना ये, क्योंकि इसके अलावा तो फिर बड़ा वो आप अपने अपने वही वही कृष्ण भावना भवित की अंतिम सीढ़ी है। वो कहने में तो बड़ा वो नहीं लगता, हाँ, नहीं, आसान नहीं है, आसान कृष्ण नहीं है, बहुत कृष्ण मुश्किल है। भावना भवित की अंतिम सीढ़ी है। अगर आप में ये आ गया, फिर तो आपका वाकई मतलब जीवन कल्याण हो गया। मतलब आपको ये लगा कि भाई चलो हमने जो किया है हम भुगतेंगे, दूसरे से हमें कोई लेना देना नहीं। फिर तो मतलब आपका, फिर तो आप नहीं भगवान के एकदम करीब ये पहुंच गए। एक्चुअली हम लोग जिस एज में है ना, उसमें हम्म। कम से कम ये चीज जो है ना हमारे बड़े काम की है कि एक्सेप्टेंस हाँ, होना शुरू यस, हो जाए ना, यस, यस। कि आप सभी को कोई ना कोई मतलब शारीरिक कष्ट रहता ही है, या अरे वो एज तो वी फिर आर एजिंग, वो, तो फिर आपको एक्सेप्टेंस होना शुरू हो जाएगा कि भाई ये तो होना ही है। इसीलिए इसीलिए अब जितना भी टाइम बचा ना उसको इसी में लगाओ बस, ज्यादा से ज्यादा इतना टाइम लगाओ। इवन टेक्नोलॉजी को भी आप यूज करो ना, कुछ नहीं हो तो मतलब ऐसा नहीं है कि यूट्यूब वगैरह पे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस भी हैं। मतलब अगर आप हाँ, देखें बड़े बड़े संतों के बारे में, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, या उनके बारे में भी सुन सकते हैं, वो भी इक्वली इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली वो ऐसा नहीं वो है कि वो, भागवत भागवत में जिन लोगों का इंटरेस्ट आता है, 5-5 6-6 दिन जाके रहते हैं वहां पे। हाँ मतलब वो तो पाँच पाँच क्योंकि छह वो आपके किसी इन सीरियल्स वगैरह से 50 गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग है हाँ, वही। के आजकल अंदर। डीडी नेशनल पे सुबह 6:30 बजे हाँ, एक नारदीय भक्ति सूत्र आता है। वो अरे हमको वाह, बहुत अच्छा हाँ हाँ लगता है। हाँ, साढ़े बस बस साढ़े नारदीय छह भक्ति सूत्र जो है ना वो तो, साढ़े भाई छह बजे सुबह। नारद जी तो बहुत हाँ बड़े हाँ, भक्त सुबह है ना। 6:30 बजे। सुबह तो बड़ा तो मुश्किल है भाई। अब वो भाभी उसमें वगैरह ये लोग तो 5:30 बजे ही उठ जाते हैं ना ये ना लोग। भैया, डीडी नेशनल पे आता है। हम्म। हम लोग तो 9 बजे उठने वाले वैसे हैं, साढ़े नहीं आठ नौ नहीं बजे जल्दी, सो नहीं गए नहीं नहीं जल्दी है, जल्दी मजाक कर रहे जल्दी हो? जल्दी उठा करो भाई, हैं? है ना, ब्रह्म मुहूर्त में मजाक उठना कर रहे अरे चाहिए। हो? उठ लिए, पूरे जीवन भर तो 4-5 बजे उठ लिए, अब क्या है, आराम से। अरे 9 बजे तक आराम से। मजाक कर रहे हो क्या? अब काहे की चिंता है भाई, अब आप आराम से सो, आराम से उठो। अरे तो इतनी नींद आती? नींद 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 वगैरह तो बड़ा वो दिक्कत वाला मामला है। नींद आ नींद आती नहीं है। है नहीं। चलो भाई आगे पढ़ो। हाँ नविता अब तुम पढ़ो 18। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते
ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विशिष्टतम ज्योतिषामपि तज्ज्योतिर्मसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् हृदि सर्वस्य विशिष्टतम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं, ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तात्पर्य: परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज जो है, भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महत तत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाश में तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। अतः यह स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं हैं। वे आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में स्थित हैं। जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर है, इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात श्वेताक्षर उपनिषद 3.8 वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर हैं। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है, उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। एक वैदिक मंत्र है, श्वेताश्वतर उपनिषद 6.18 तम ह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षु वैरम शरणमहम प्रपद्ये। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि भगवान की शरण में जाए। जहां तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। श्वेताश्तर उपनिषद 3.8 वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतः यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित एक देशी हैं, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। इसकी पुष्टि श्वेताश्तर उपनिषद में 3.17 इस प्रकार हुई है, सर्वस्व प्रभु मीशानम सर्वस्व शरणम बृहत। वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, अतएव वह उन सबका चरम आश्रय है। अतएव इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। जीवात्मा तो हम लोग हैं और परमात्मा भगवान है। करेक्ट, बिल्कुल, है? यस, जीव है ना, जीव के अंदर जो हम लोग के आत्मा है, जीवात्मा है, और भगवान तो परमात्मा है। उनके हाथ पे सर्वत्र फैले हुए, हम लोग एक सीमित जगह पे हैं, एक जगह पे। वेरी करेक्ट। क्षेत्र के बारे में हमारा
क्षेत्र सीमित है और भगवान का क्षेत्र असीमित है। और जब हमको पूरा ज्ञान आ जाएगा तो जन्म मृत्यु की प्रदि को लांघ सकेंगे, उसकी को लांघ सकेंगे। और मतलब वहां पर जो है ये सूर्य चंद्रमा नहीं है, प्रकाश भगवान का इतना परमेश्वर का तेज फैला हुआ है कि वहाँ सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। सारे वेरी गुड, नक्षत्र वेरी गुड, बिल्कुल सही, एकदम। सारे भगवान की सारी उनमें भगवान का जो आध्यात्मिक खुद का प्रकाश अपना फैला हुआ है। बहुत अच्छे। भगवान का जो धाम है ना, वहां पर कोई लाइट वाइट की, इलेक्ट्रिसिटी और इसकी कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पर सूरदास को यही तो था ना कि उनके अंदर का ज्ञान इतना था कि उनको कोई जरूरत ही नहीं थी आंखों वगैरह की ना। सूरदास जो थे अंदर का ही उनका प्रकाश इतना था ना। ये लोग क्या नाम है, बड़ा मतलब इनको समझ पाना भी बड़ा मुश्किल है। ये जो भक्त है ना, जो बड़े ऊंचे भक्त हैं, वो भी जैसे भगवान को समझने में दिक्कत है, मतलब वो इतना आसान नहीं है, उसी तरह से जो पहुंचे हुए भक्त है ना, उनको भी समझना इतना आसान नहीं है। मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्यों भाई वरुण, क्या कहते हैं? हाँ मतलब ये तो एक्चुअली समझ उसमें भी बताया हुआ है, जैसे रुक्मिणी माता जो एक बार बीच में संवाद आया बिटवीन लॉर्ड कृष्ण हाँ एंड हाँ रुक्मिणी माता। हाँ हाँ, ये रुक्मिणी वाक्य माता है। ने खुद एडमिट किया करेक्ट है करेक्ट। कि भाई आपको समझने की तो बहुत वो तो दूर की बात, ऊंची बात है, आपके जो आपके भक्त भक्तों हैं को ही। उनके ये एक्शन समझ पाना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो एक्चुअली एक और वो आ जाता है। क्योंकि वो जब जो उस तरह के उच्च कोटि के भक्त हो जाते हैं तो भगवान, वो बिल्कुल सरेंडर्ड हो जाते हैं भगवान के उसमें। तो भगवान उनको जिस तरह से कराते हैं वो उस तरह से करने लग जाते हैं। तो जैसे आप भगवान को नहीं समझ सकते, वैसे ही उनकी एक्टिविटीज को आप नहीं समझ सकते कि भाई वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और एक्चुअली ये तो कई जैसे बल्कि मना भी करते हैं, जैसे शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हैं वो अपने डिसाइपल्स को मना करते थे कि कुछ जो वामसीदास बाबा जी महाराज जो थे, वो इतना ज्यादा प्रेम भाव में थे कि उनके जो एक्शंस थे वो आप नहीं समझ पाओगे, फिर आप उनके अगेंस्ट में कुछ ऑफेंस कर बैठोगे, आप कुछ गलत सोच बैठोगे, उससे फिर आपकी भक्ति नेगेटिवली इफेक्ट होगी। तो इसलिए वो लोग कुछ जो उस तरह के होते बहुत इंटेंस प्रेम भक्ति में है भाई वो उनमें बहुत ही सुंदर भी है उनकी रिलेशनशिप। वो उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि वो भगवान को डांट रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो हाँ भगवान उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, वो इस तरह से समझने लग गए हैं। तो वो उनको समझ पाना, जैसे सही कह रहे हैं आप लोग, उनको समझ पाना, बल्कि उनको नहीं ना समझना इज बेटर टू, अदरवाइज यू जैसे विल क्रिएट जैसे जैसे ऑफेंस। वो कह रहे हैं ना, सूरदास जी वगैरह ने जो इतने बड़े, जो इतनी चीजें लिखी है ना, तो कई बार ये भी भाई मतलब उनको ज्ञान दिया है ना भगवान ने, वो इतना हम्म प्रेम भक्ति की वजह से वो जो उनकी क्रिएशन है ना, वो भी दिव्य हो गई है। हम्म दिव्य दिव्य प्रकाश, हाँ हाँ हाँ। अंतरिक्ष उनकी मेरे तो गिरधर गोपाल, ये तो शायद मीराबाई का है, दूसरे में हीराबाई। कोई। अब सूरदास जी का तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा। पहले तो हम लोग की क्लासेस में टेक्स्ट बुक्स में होते थे। पढ़ते थे, हाँ हाँ पढ़ते हाँ थे ये दोहे। हाँ, ये पढ़ते थे अब ये। आजकल ये सीबीएसई में ना, ये जेएनयू वालों ने जो किताबें बनाई है ना, ये ये एथीस्ट ने क्या नाम है, टेक ओवर कर लिया ना एकेडमिया को। पहले हम लोग का यूपी बोर्ड वगैरह में इतना बुरा हाल नहीं था। तो तभी तो आप लोगों की जनरेशन में तो कैरेक्टर था, अब इस जनरेशन में देख तो हम रहे हैं लोग तो क्या हो। पढ़े हैं पूरा। हाँ हाँ पूरा सूरदास पढ़ा की है। पूरी जीवनी जीवन शैली लिखनी हाँ, पड़ती ये थी। सब। कबीर दास जी का, कबीर के दोहे, रहीम के दोहे। कबीरदास जी का, हाँ, अब आई डोंट थिंक, आई मेरे को सीबीएसई का मेरे थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान, अब तो नहीं है कुछ भी। दे हैव नो रिलीजियस, मतलब ये पता नहीं है सेकुलरिज्म कहाँ घुस गया, लेकिन खैर एनीवे, चलो अब तो जो भी है। लेकिन इस श्लोक में जो है ना, जो बताया उन्होंने, भगवान जो है अपने बारे में बता रहे हैं, क्या नाम है, ही इज टेलिंग अबाउट कि वो क्या है। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। मतलब कि जितनी भी जो सूर्य चंद्र या जो भी चीजें हैं, इसकी लाइट के सोर्स वो भगवान है, ये कह रहे हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर है, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। यही ज्ञान है, वही ज्ञान के जानने वाले ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हैं, और वही गोल ऑफ नॉलेज है, ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं और सभी के हृदय में भी स्थित है। तो ये भगवान के फीचर्स हैं, मतलब है। यही पर जो है ना कि ये अभी भगवान। अभी अभी जो है वरुण एक बड़ी अच्छी बात कह रहा था
कि एक लिमिट के आगे आपको जानने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इसी पैरा में लास्ट में लिखा है, देखो इसमें अगर है, उनको जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। तो आपका एंड हो गया भाई, आपका वो जो है। तो इसलिए इतनी बड़ी स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है। केवल बहुत एक सही, इतना ही है ना, प्रयास ही अगर आप करें ना, भगवान को जानने वही का बहुत, प्रयास वही करें, बहुत। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही काफी है। और भगवान उसी को देखते हैं, मतलब जान तो सकते ही नहीं है, जब ब्रह्मा जी नहीं जान सकते उनको, क्या नाम है, इंद्र नहीं जान रमन सकते, का है। तो फिर हम कहाँ से जान जाएंगे? ठीक है। है ना? वो वही वो उसका भाई एक्चुअली चक्कर ये है कि आपका जो है, आप अगर इस परिधि से जीवन वो तो वैकुंठ धाम चले गए ना, मृत्यु उसके चक्कर से छूट गए, वैकुंठ धाम चले हाँ गए सब। बिल्कुल चले जाएंगे आप, अगर कर्म है ये सब। ये जो है ना, आपको अगर ये जो ज्ञान अगर हो जाए ना, आत्मा परमात्मा उनकी रिलेशनशिप, ये सब चीजें अगर आपको तो आपको, यस यू आर राइट। वो वाला भी वाला वो ज्ञान भगवान बहुत ही सी देते हैं, चीजें ददामी बताई बुद्धि। है ना भगवान ने कि ये करो ये नहीं करो, क्या गुण अवगुण बताए हैं ना, दुर्गुण कि जैसे बहुत से 12 कुछ थे ना, 24 थे कुछ। नहीं 20 गुण थे, 20 बताए, हाँ 20। हाँ हाँ। वो अगर आदमी उस पे धीरे धीरे मनन करे तो अपने खुद ही आत्म शुद्धि होती रहती है, वो भगवान के प्रति आत्म शुद्धि और अपने गुणों को ना, थोड़ा थोड़ा बहुत मुश्किल काम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उस पे। एक्चुअली बुआ जी, इस वाले में, ये वाले में जो ना, ये जो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने जो और ये जो दिया है, इसमें एक्चुअली अगर आप भक्ति करती रहें, राइट, जैसे हाँ चैंटिंग है, हाँ ये आप करती रहें तो ये क्वालिटीज ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती हैं। आपको इन पे अलग से मनन नहीं करने की, अलग से, जैसे आपको अपने को फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि नहीं मुझे हर किसी को हाँ अपने आप डेवलप होने लग जाता है अपने, क्योंकि वो भगवान आपको बुद्धि देने लग जाते हैं, हायर इंटेलिजेंस, हायर टेस्ट, बात हायर सही। रियलाइजेशन। तो उससे आपको नेचुरली वो चीजें होने लग जाती हैं। ये शिला प्रभुपाद बताते हैं, ये हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस किया है कि भाई आप, मतलब अब जैसे आपके अंदर तितिक्षुआ जो है, बर्दाश्त करने की क्षमता, जैसे अब भाई, अब जैसे व्रत करने की क्षमता, कई चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं, हाँ विदाउट कि आपको अलग से प्रयास करना पड़े, अलग से उसके लिए एफर्ट, तो अपने आप, जैसे लेकिन फिर कई भी कई आपका बुरी आदतें आपकी अपने आप छूट जाती हैं, अपने अपने आप आप, से, सही अपने बात। आप छूट जाती हैं, या फिर आपका उनकी तरफ देखने का मन भी नहीं करता। नहीं करता। ये इसका बड़ा पावरफुल इफेक्ट है इस भक्ति प्रोसेस का। बट आप जो कह रही हो वो बिल्कुल ऑटोमेटिक सही है, बात सही तो कह रहे हो। ध्यान देना। हाँ एक और पढ़ लो बस, है ना। एक और पढ़ लें, वेरी गुड यार। हाँ मेरे ख्याल से कितना टाइम है अभी? टाइम तो हो गया वैसे, 8:32 हो गया तो रहने दो, कोई दिक्कत है, नहीं। हो गया तो फिर 8:32 हो गया। हाँ हाँ रहने रहने दो फिर, 15-20 मिनट चाहिए होगा यार, दो। नहीं नहीं रहने दो। रहने दो, है रहने ना, दो। साधना जी की भी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं वैसे भी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् जय श्री भगवत गीता कृष्ण। जय की श्री जय। कृष्ण। राधे राधे। राधे 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 राधे। Thank राधे you राधे। everybody. Thank you. See you next week. राधे राधे।